हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। माय नेम इज़ अजीत। मैं आज आपको काउंटेटिव एग्ज़ाम में जो जनरल मैथ्स पूछी जाती है वह सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में सबसे पहले हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये देखिए सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याओं को इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? चलो, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ये अनंत तक हमारी चली जाती हैं। तो सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 2 है हमारा, ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 एकम 2, ठीक है। ऐसे हमारा 4 है, ये 2 दूनी 4, ठीक है। जैसे 6 हमारा, ये 2 तिया 6। या आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 के टेबल में आती हैं, ठीक है, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो केवल 2 से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे अनंत तक चली जाती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। या आप कह सकते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, ठीक है, वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारा अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं, पहले अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 3
5 मतलब 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। ये हमारे ऐसे ही अनंत तक चली जाएंगी। तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी आगे हैं, ठीक है। ये हमारी अनंत तक चली जाती हैं, तो ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे 3 है, ठीक है, 3 एक और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं, वो भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे ये है हमारा 3, तो 3 के गुणनखंड क्या क्या हैं? 1 और 3, ठीक है। जैसे 5 है, 5 के गुणनखंड 1 और 5, 7 के 1 और 7, ठीक है। वे संख्या जिनके इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं, वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसी तरह समझ लो कि जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित नहीं होती, विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हमारे आएंगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, ऐसे ये भी अनंत तक चली जाएंगी, ठीक है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 4 है, तो 4 1 से, 2 से और 4 से विभाजित हो जाते हैं। जैसे 6 है, 6 हमारा 1 से, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी और स्वयं 6 से भी विभाजित हो जाता है। तो ये सभी हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे थोड़ा एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पे एक संख्या हम भूल चुके हैं अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में एक संख्या बताना भूल चुका हूँ, 2, ठीक है। 2 हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित होता है और किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 2 हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 2 एक ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या और अभाज्य संख्या है, और अभाज्य जो सम संख्या और अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 ऐसी संख्या कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि
कोई ऐसी संख्या बताओ जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो कई स्टूडेंट को तो पता नहीं होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या भी है। अब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये अनंत तक चली जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हमारी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। हमारे पूर्ण संख्याएं इन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, ठीक है। ये हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह अनंत तक चली जाएंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हमारे 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या हमारे 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों में अंतर ये है कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 भी होती है, ठीक है। अब कई बार तो ये पूछा जाता है एग्जामों में कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। नहीं, सॉरी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। जो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं ये हमारी पूर्ण संख्या भी होती हैं। बट अगर पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 हमारी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है।